अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास साइंस फर्स्ट थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कीमियाई तामुलात और मसावतें। इस सबक पर MCQs जो है पूछे जा रहे हैं। आपको अपने जवाबात कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, लोहे की चादर को जंग से महफूज रखने के लिए इस पर डैश धात की तह चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए जस्त, ऑप्शन बी चांदी, सी एल्यूमिनियम, डी तांबा। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। हम जानते हैं लोहा जो है अगर खुला रहा तो हवा में की ऑक्सीजन या पानी जो है लोहे के साथ कीमियाई तामुल करती है और उसके ऊपर जो है जंग लग जाता है, आयरन ऑक्साइड की तह चढ़ती है, लोहा ख़राब हो जाता है। इससे बचाने के लिए लोहे की चादरों को जंग से महफूज रखने के लिए इस पर जस्त की तह चढ़ाई जाती है। इसीलिए आप देखेंगे लोहे की कीलें जो है वो चमकदार रहती है क्योंकि उसके ऊपर जस्त यानी जिंक की जो है तह चढ़ाते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में मुंतकिल होना एक डैश तामुल है। ए तरकीबी, बी तकसीदी, सी तहलीली, डी हटाओ का। जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में मुंतकिल होना एक डैश तामुल है। ए तरकीबी, बी तकसीदी, सी तहलीली, डी हटाओ का। तो सही जवाब है तकसीदी। तकसीदी तामुल के दौरान फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में मुंतकिल होता है। अगला सवाल है, तीसरा सवाल, जब तेज़ाब आमेज पानी में से बर्क़ रो गुजारी जाती है तो पानी का डैश होता है। ए बर्क़ी तामुल, बी बर्क़ी तहलील, सी बर्क़ी तज्जिया या डी बर्क़ी तक़सीद। सवाल नंबर 3, जब तेज़ाबी आमेज पानी में से बर्क़ी रो गुजारी जाती है तो पानी का डैश होता है। ए बर्क़ी तामुल, बी बर्क़ी तहलील, सी बर्क़ी तज्जिया, डी बर्क़ी तक़सीद। तो राइट आंसर है बर्क़ी तज्जिया होता है। अगला सवाल है, चौथा सवाल, BaCl2 बेरियम क्लोराइड के आबी महलूल में ZnSO4 जिंक सल्फेट का आबी महलूल मिलाने पर डैश तामुल की एक मिसाल है। ए तरकीबी, बी तहलीली, सी हटाओ, डी दोहरा हटाओ। कौन सा जो है तामुल इसमें अंजाम पाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जवाबात कमेंट करें। यहाँ पर जो है BaCl2 के आबी महलूल में जब ZnSO4 मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो है बेरियम Ba जो है अपनी जगह हटाकर Zn की जगह पर लेता है और Zn जो है Ba को हटाकर उसकी जगह लेता है, यानी यहाँ पर दोहरा हटाव का अमल होता है। इज द राइट आंसर इज डी, दोहरा हटाव का अमल। अगला सवाल, सही मुतबादिल मुंतखब करके बयानात दोबारा लिखने हैं। पहला सवाल है, डैश तब्दीली के दौरान मादे का अज्जाए तरकीब यकसा रहता है। कौन सी जो है वो मिसाल है? ए कीमियाई, बी तबई, सी तरकीबी या डी तहलीली। डैश तब्दीली के दौरान मादे का अज्जाए तरकीब यकसा रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो राइट आंसर है तबई तब्दीली। तबई तब्दीली के अंदर मादे के अज्जा वही रहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी का बर्फ़ बनना, तो पानी का बर्फ़ बन जाए तो पानी का ज़ाब्ता भी H2O, बर्फ़ का ज़ाब्ता भी H2O। या अगर भाप बनती है, पानी से अगर भाप बनती है तो भाप का भी ज़ाब्ता जो है वो H2O ही रहेगा, यानी कोई तब्दीली उसमें नहीं होती है तबई तब्दीली के दौरान में। इसलिए राइट आंसर तबई तब्दीली। अगला सवाल है, वो तामुल जिसमें सिर्फ एक वाहिद आमिल शे दो या दो से ज़्यादा मुहासिलात देती है डैश तामुल कहलाती है। सिर्फ एक चीज़ से दो या दो से ज़्यादा, इसको कहते हैं तहलीली तामुल। तहलील, यहाँ पर तहलील होकर एक चीज़ टूट कर जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ हासिल हो रही है, तहलीली अमल है। अगला सवाल है,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की आहिस्ता आहिस्ता तहलील होकर डैश और ऑक्सीजन तैयार होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी गैस, डी पानी। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की आहिस्ता आहिस्ता तहलील होकर पानी और ऑक्सीजन तैयार होता है। तो राइट आंसर इज पानी। अगला सवाल है, बर्फ का पिघलना एक डैश अमल है। ए हरारतगीर, बी हरारतज़ा, सी तकसीदी या डी तहवीली। कौन सा अमल है बर्फ का पिघलना? बर्फ का पिघलना हरारतगीर अमल है। अगला सवाल, हमारे जिस्म में मौजूद डैश फ़आलियाती कीमियाई तामुलात की शरह में इजाफा कर देते हैं। ए खामेरे एंजाइम्स, बी तमासी आमिल, सी तेज़ाब, डी असास। कौन है जो हमारे जिस्म में मौजूद डैश फ़आलियाती कीमियाई तामुलात की शरह में इजाफा कर देते हैं? आप जानते हैं कि खामेरे एंजाइम्स जो है ये कीमियाई तामुलात की शरह में जो है इजाफा करते हैं, रेट में जो है इजाफा कर देते हैं, कीमियाई तामुलात की रफ्तार में जो है इजाफा कर देते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद डैश परत तह रोए ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों को सूरज की बालाए बनफशी शुआओं से बचाती है। ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। हमारे ज़मीन के अतराफ में हवा का गिलाफ है। हवा के गिलाफ के बाद एक ऐसी तह है जो बालाए बनफशी शुआएं अल्ट्रा वायलेट रेज, ये इतनी ख़तरनाक होती है जो सूरज से निकलती है, अगर ये ज़मीन पे पहुंच जाएं तो तमाम जानदार, तमाम इंसान जो है मर जाएंगे, तमाम को जो है कैंसर हो जाएगा। तो ये बालाई बनफशी शुआओं को रोकने का काम ओजोन की तय करती है, और ओजोन का ज़ाब्ता जो है ये O3 यानी O3 है। क्या है? O3 जो है ओजोन का ज़ाब्ता है, इसलिए इसको जो है बचाना, इसको बाकी रखना जो है बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, वो कीमिया अमल जिसमें किसी जौहर या किसी आयन पर मौजूद मुस्बत बार में इजाफा होता जाता है या इन पर मौजूद मनफी बार में कमी वाक़ई होती है, डैश कहलाता है। ए तहवील, बी तज्जिया, सी तकसीद या डी तरकीब। वो कीमिया अमल जिसमें किसी जौहर या किसी आयन पर मौजूद मुस्बत बार में इजाफा हो जाता है या इन पर मौजूद मनफी बार में कमी वाक़ई होती है, अमले तकसीद जो है कहलाता है। अगला सवाल, खलवी तनफ़ुस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामी खामेरे इलेक्ट्रॉन की तरसील में मदद करते हैं तो डैश तामुल वाक़ई होता है। ए तकसीद का, बी रिडॉक्स, सी तहवील, डी ना तकसीद और ना तहवील। खलवी तनफ़ुस की दौरान, खलवी तनफ़ुस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब साइटोक्रोम ऑक्सीडीज नामी खामेरे इलेक्ट्रॉन की तरसील में मदद करते हैं तो डैश तामुल अंजाम देते हैं, रेडॉक्स। तकसीद और तहवील जब एक ही साथ जो है अमल पाते हैं उस तामुल को रेडॉक्स कहते हैं, तो रेडॉक्स तामुल जो है अंजाम देते हैं। नवा सवाल, जिंक का कीमियाई ज़ाब्ता डैश है। Zn, बी ZnSO4, सी Fe2O2, Fe2O3.H2O, डी FeSO4। जिंक, मैंने भी कहा आपको, लोहा जब हवा या पानी के साथ कीमियाई तामुल करके आयरन ऑक्साइड जो है तैयार करता है, तो यहाँ पर सही जवाब जो है Fe2O3.H2O, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10वां सवाल, तेल या घी में पकी हुई ग़िज़ा को डैश का इस्तेमाल करके सड़ान रैंसिडिटी से महफूज रखा या बचाया जा सकता है। ए ज़िद्द तकसीदी अवामिल, बी ज़िद्द तहवीली अवामिल, सी कीमियाई अशिया, डी तेज़ाब। तेल या घी में पकी हुई ग़िज़ा को डैश का इस्तेमाल, यहाँ पर ज़िद्द तकसीदी अवामिल का इस्तेमाल करके उसको सड़ने से महफूज रखा जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।